हरिओम। आज सतगुरु प्रसाद है पास्ट कर्मा रिग्रेशन। हमारे पिछले कर्मों के कारण हमें आज वो भुगतान करना पड़ता है। भगवान जी के थ्योरी ही यही बताई थी हमें ब्रह्म ज्ञान में, जो तुम कल करके आए थे वो आज मिल रहा है। इसीलिए किसी को दोषारोपण मत करो, किसी को भी दोष मत दीजिए। पास्ट लाइफ इतने पुराने हम आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, पर्पस ही नहीं पता है हमें, किसी ने समझाया ही नहीं था कि हमारा आवागमन कैसे खत्म हो। इतने पुराने कॉस्ट्यूम चोला पहना हुआ है हमने, और उसका अंत कब करता है? जब पूर्ण गुरु मिल जाता है। ये चोला कितना पुराना है। हम बार बार मरते हैं, फिर क्यों आते हैं? कर्मों का सिद्धांत क्या है? भगवान जी ने एक एक चीज इतनी क्लियर हमें बताई है कि अनपढ़ गंवार इंसान भी समझ जाए। मेन पर्पस पता लगता है गुरुदेव से। कर्मों का हिसाब खत्म पता चलता है कि जो दिया था वो लेने आ रहे हैं, और जो लिया था वो देने आ रहे हैं। हम थोड़ा देकर उम्मीद लगाते हैं कि वो मुझे वापस दे। इस लेने देने के चक्कर में चेतना का विकास हो रहा है। सृष्टि काम करती है अपना। हमने कितना मल्टीप्लाई करना है अपने अच्छे कर्मों को। अभी नए गुण अपनाने हैं। वो कौन से हैं? सिर्फ सतगुरु आके बताते हैं, तुम हिंसा नहीं करो, मन वचन कर्म से दुखी नहीं होना। जो हमने मन वचन कर्म से कर्म करे होते हैं, उन्हीं का फल मिलता है। कभी कर्म कर्म करके हुआ, कभी हमने बोलने से मन से करा, वचन माना बोलने से करा, कर्म से करा और मन से भी करा। फिर वही हमें आके सृष्टि में मिला है। कौन है जो सबको कंट्रोल कर रहा है? बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं कि री इनकॉर्नेशन क्या है, बार बार क्या आ रहे हैं, आवागमन से छुटकारा कैसे हो। तो ये भगवान जी की वाणी से पता चला, इन कर्मों से बच्चे नहीं होते हैं। इसमें कितने लोगों ने बताया है। जब भगवान जी के पास रतन में भी जाते थे, बड़े जनों ने बोला था, एक ने तो मेरे सामने बोला था कि भगवान जेठ खा गया है इतना पैसा। भगवान ने बोला पिछले जन्म तुमने खाया था, आज वो खाया है, उस लेने आया है। कईयों को बोला था गे जन्म में तुम्हारा वो नौकर था जो आज पति बना। गे जन्म आना पुराना, पिछले जन्म में वो तुम्हारा नौकर था, तुमने इतना तंग करा था, आज वो पति बन के तंग कर रहा है। ऐसे ही बच्चों का भी कैसे है। एक ने पता लगाया अपना कि मैंने पिछले जन्म क्या करा था। उसने अपनी ननद को बांझ बोला था, बांझ है ये, ताना मारती थी उसको, अपने बच्चों को संभालती थी और ननद को ताना मारती थी कि तुम बांझ हो। इस कारण से इस जन्म में उसको अपने बच्चे नहीं मिल रहे थे और उसे बांझ कहलाया जा रहा था। 7 साल हो चुके थे और बोलते हैं कि उसने इतनी माफिया, हमारे ज्ञान में बोलते हैं ना माफी मांगो, इतनी माफिया मांगी है। एटलीस्ट जैसे रेकी हम करते हैं तो बोलते हैं ना 21 दिन इसका अभ्यास करो, ऐसे ही हम 21 दिन मिनिमम बोलते हैं तुम लगा लो। नहीं तो ये नहीं कि सॉरी सॉरी करा 1 मिनट में माफी मांगी, इतनी जल्दी नहीं होता है। उसको जिसने बांझ बोला था, इसी जन्म में 3-4 महीने में ही उसने कंसीव कर लिया। ये रिजल्ट मिल गया, इतना सत्संग का रिजल्ट मिला उसको। दूसरा था, एक पति पत्नी थे, वो ब्राह्मण थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे, लेकिन बच्चों से अपने घर का काम बहुत करवाते थे। ये पिछले जन्म की बात है, जो इस जन्म में उनको बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं।
और जब उन्होंने पता लगाया, उनका पता चला कि किस कारण हो रहा है, तो पता चला कि बच्चों से घर के काम करवाते थे, लेबर करवाते थे, इतना टॉर्चर करते थे, जिस कारण बच्चे सिर्फ बददुआएं ही देते थे उनको। उनकी बददुआओं के कारण उनके कर्म ऐसे बने कि इस जन्म में उन्हें एक भी बच्चा नहीं मिल रहा है। लेकिन जब उनको पता चला, अपने जैसे हम सत्संग में आए हैं तो हमें पता चला है ना, तो अभी हम स्टॉप कर देते हैं अपने कर्म और अच्छे कर्मों की तरफ लग जाते हैं। तो उसका समाधान क्या है? हम सिर्फ माफिया मांगना शुरू कर दें, दिल से, हृदय से, ऐसे नहीं, साउल की साउल मिला के, साउल कनेक्शन बोलते हैं, उसके साथ अपनी आत्मा का मिलन करके ऐसे डीप माफिया मांगे तो इसी जन्म में कितनों को रिजल्ट मिल गए थे। लेकिन इनको, जो पति पत्नी ब्राह्मण थे, उनको इस जन्म में भी नहीं मिले। उन्होंने रियलाइज करा है, हो इस बारी वो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे बच्चों से। जब हमें पिछले जन्म की मारें पड़ जाती हैं, कर्मों की सजा, फिर हम सुधर गए होते हैं, तो फिर थोड़ा हम संभल गए होते हैं। फिर भी उन्होंने बोला ठीक है, इस जन्म में हम कंप्रोमाइज कर लिया है, इन्हीं बच्चों को हम अच्छी तरह से वो करेंगे, अपना समझ के इनकी देखभाल करेंगे। 2-3 घटनाएं थी, दिल करा आप लोगों से शेयर करने का। एक औरत को इतना मिसकैरेज होता था, उसको 3-4 बार मिसकैरेज हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे। उसने बोला कि मेरे को देवरानी जो है उसको बच्चे नहीं हैं और वो मेरे को टोना टोटका करती है। फिर संत ने बोला कि उसे बोलो, प्रार्थना करे कि भगवान जब तक तुम देवरानी को बच्चे नहीं देते हो तब तक मैं बच्चा अपना नहीं करूंगी। ऐसे करके हम रिटर्न करते हैं अपने हिसाब। तो बोलते 6 महीने में ही उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ गई और पास्ट लाइफ कर्मा उसका माफ हो गया। कट गए कर्म, उसके कट गए। ये 3-4-5 ऐसे ऐसे स्टोरीज थी जिस कारण से हमें पता चले, हम सब रिलेट कर सकते हैं। जितने भी आप लोग सुन रहे हो, हम सबके डिफरेंट काइंड में, डिफरेंट वे से कर्माज होंगे, जो हम अपने साथ रिलेट करके उनसे माफी मांग के अपने अच्छे कर्मों की तरफ, भगवान जी ने तो हमेशा बोला है ना, कर्म काटने आई हूँ, कर्म बनाने नहीं आई हूँ। तो मैं इस जन्म में कर्म काटने आई हूँ, और जो जो हुआ है उसका रिजल्ट भी कईयों को मिल गया। बोलते एक पहाड़ी महिला थी, वो इतनी सुंदर थी, कईयों को किस लिए बच्चे नहीं होते, ये इसलिए 5-7 आपको बताए हैं किस कारण से बच्चे नहीं होते हैं। उसने इतनी सुंदर थी, सोचा अगर बच्चे पैदा हुए तो मेरी ब्यूटी चली जाएगी, तो मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी। इतना पैशन था उसको अपनी ब्यूटी के साथ, इतना गहरा संकल्प था कि इस जन्म में भी नहीं, पिछले जन्म भी नहीं, इस जन्म में भी उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर जब उसने सलाह मांगी तो उसे सलाह दी गई कि एफर्मेशन करो कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आज का जो टॉपिक है, कर्म के साथ साथ उसकी समाधान भी दिया जा रहा है कि कैसे माफी मांगनी है, कैसे बोलना है। तो उसको बोला गया कि तुम ऐसे करो कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ बच्चे पैदा करने को, मैं बच्चों की जिम्मेवारी लेना चाहती हूँ। जब संकल्प बनाया, डीपली 21 डेज उसने प्रैक्टिस करी, कईयों को बीच में ही रिजल्ट मिल गया, कईयों को ऐसे मिला। तो संकल्प बनाया तो कंसीव हो गया। पास्ट लाइफ थेरेपी जो काम आई, पिछले जन्म के कर्मों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये सब हो गया। तो पिछले जन्मों के कारण ये सारी चीजें बार बार हो रही हैं, जो हमको समझ नहीं आती। हम गुरुओं के पास आते हैं कि क्यों हुआ क्यों हुआ, और गुरु भी बताते हैं कि पिछला कर्म क्या है। फिर एक बार एक सत्संग में बताया था कि उसे सब लोग तंग करते हैं। उसका पति जो है, बेटा है, सास है, पति है, अ, उसको तंग करते थे। उसका पति जो है वो ईश्वरी बेटा था, जो बेटा था, आज जो बेटा था वो पहले पति था।
सास जो कौन बनी थी, काम करने वाली बाई, वो रिच लेडी थी, उसको किसी तरह से हालात ऐसे बन गए कि उसको घर-घर में बर्तन मांजने पड़े, जिस कारण से उसको ये तंग करती थी ये औरत उसको और बहुत जलील करती थी। कुदरत ने क्या करा, उस लड़के का जो पति बना था, जो बेटा था वो पति बना और जो काम करने वाली वो सास बन गई, क्योंकि इसका था कि ये मेरा बेटा ऐसा हो तो मैं इसको पालूं या ऐसे करूं। तो कुदरत ने उसकी इच्छा पूरी की। तो हुआ क्या, आज वो सास बन के उसको तंग कर रही थी। इसलिए लर्निंग क्या है भगवान जी के ज्ञान से कि नौकरों को इसलिए भाई नहीं बोलते, सेवादारी बोलते हैं। उनको प्यार से पेश आओ, उनके ऊपर हिंसा मत करो। कई लोग तो कितना बुरा व्यवहार करते हैं, बुरे वचनों से नौकरों को, भाइयों को गुस्सा मत करो, सबसे माफिया मांगो, तो जाके हमारा हिसाब किताब ठीक होगा और दोष किसी को भी नहीं देना है। शायद आप सारे ही आज के इस सत्संग से अपने अपने कर्मों को देखकर हम समझ जाएं कि हमें भगवान जी ने क्या ज्ञान दिया है। हमारा ही दोष है सब जगह, किसी का भी दोष नहीं है। जो हम सत्संग में आके बोलेंगे, रतन में बैठ के बोलेंगे भगवान जी वो मेरा कर गई, वो ऐसा हो गया, नहीं, हमारा ही किया होता है जिस कारण से ये सब होता है। एक जगह तो बोलते जी उसने एक औरत थी वो सबसे लूट मार करती थी, ऐसा ठगी के साथ। कभी किसी का प्रेमी बन के, कभी कभी कोई वो बन के, बेटा बन के, कभी कुछ बन के, झूठा झूठा। तो वो सबको तंग करती थी, ऐसे लूटने का काम करती थी। इस जन्म में फिर उसने जब सारे वो 15-20 लोग थे जिनको उसने लूटा था, वही ससुराल के सारे लोग बन गए, 15-20 मेंबर बन गए, सास ससुर, देवर देवरानी, जिठानी, नंदे, सब वही लोग हमारे आसे पासे आ जाते हैं और फिर वो तंग करते हैं जो मैंने करा था। जिसको उसने बेटा बन के करा था वो सास ससुर बन के आए, जिस लड़के से प्यार का नाटक किया था वो हस्बैंड बन के आया। और फिर उसके मन का द्वंद था वो सारा, जब उसको पता चला सत्संग में आके कि ये सब क्या था। अभी उसने क्या करा, सबने बोला अभी सेवा करो उनकी, खूब सारी सेवा करो, कर्म पूरा जल्दी खत्म नहीं होता है लेकिन थोड़ा शांति तो मिल जाएगी ना। अभी दिल से सेवा करती थी और उनकी ब्लेसिंग्स करते 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 अभी सारे मेंबर उसके ठीक हो गए। तो सेवा से, भगवान के सत्संग से जो हमारे कितने कर्म ऐसे ही कटते गए हैं, जो ऐसे अगर हम सत्संग में नहीं आते तो हमको पता नहीं चलना था। हमने ही सारे सुख चुने, हमने ही दुख चुने हैं। अभी तक हम दूसरों को दोष दे रहे थे, बीमारियां, पीड़ा, ये सब हमारे पास्ट कर्मों का हिसाब है। ये तो साक्षात ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही आके हमें बताएंगे ना। और हम बोलेंगे मुझे बेटा नहीं पूछ रहा है, मुझे सब बहू नहीं पूछती है, मुझे ये नहीं। उसी को तो खत्म करना है आज, खाली माफिया, और दिल से मांगनी है, साउल कनेक्शन करके सामने उसको बिठा के, चाहे वो लंदन अमेरिका में है, ऐसे फील करो वो कमरे में है और आप उनसे डीप माफिया पाँव में टच करके मांग रहे हो। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, क्या वो गलती कर सकता है डिसीजन लेने में? हमारा ही कसूर है ना सारा। दुनिया में कोई ऐसी घटना नहीं है जिसके पीछे भगवान की कोई गलती हो सकती हो। सब बीमारियों का खेल, पीड़ाओं का खेल, दर्द है जो भी हमारे साथ आज तक हुआ है, आज पूरा इसी के ऊपर है कि एक एक को अपने ही हमने गलतियों को देखने, किसी की बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी। एक बार किसी का वो पति उसको इतना प्रॉब्लम देता था, बाद में पता चला पहले वो लेडी थी, पहले वो, जैसे कभी सास है बहू, कभी बहू है सास, आज वो पत्नी है, कल वो पति बन के भयंकर हमारे से हिसाब होता है। तो सल्यूशन ये है कि हम खूब सारी माफिया मांगे, चाहे 11 दिन लगे, 21 दिन लगे, 31 दिन लगे, 40 दिन लगे, रिजल्ट तो निकलेगा प्यारो। हमने इन कर्मों का आवागमन खत्म करना है ना, और आगे के लिए नहीं बनाना है।
अपने आप खुद भी देखो कितने जन्मों का पता चल जाएगा कि आप डॉक्टर थे, वकील थे, जज थे, क्या बन के आए, किस तरफ आपका शौक ज़्यादा था, किस तरफ क्या था, इन सब चीज़ों का खेल है सारा। आज का सत्संग ही सारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो भगवान ने कर्मों की गति अति न्यारी है, लॉ ऑफ कर्मा है, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं जो धीरे-धीरे देंगे। फिर इसकी माफ़ी कैसे माँगनी है, फिर मन वचन कर्म की तपस्या के कारण हमारा पास्ट रिग्रेशन होता है, इसलिए मौन करवाते हैं, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, किसी को भी जवाब मत दो ऐसे। तो ये सब चीज़ें जो है अभी तक पता भी था, लेकिन शायद एग्जाम्पल देके आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कई बारी फैक्ट्रियों में बड़ा-बड़ा घाटा पड़ जाता है, हो सकता है 20 साल पुराना कोई मेरा हिसाब होगा, 30 साल पुराना मैंने किसी से कोई 10 रुपए 30 साल पुराने पहले कितने 10 रुपए की कितनी कीमत होगी मैंने लिए होंगे। मैं बोलूँगी मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वही मल्टीप्लाई हो गए हमारे कर्मास। जब तक गुरु नहीं मिलता है हमको पता नहीं चलता है। एक बार एक घायल सांप था, चींटियां खा रही थी, तो वो संत के साथ कोई जा रहा था, तो उसने बोला ये क्या है? तो संत ने बोला देखो ये वही मछुआरा है जिसको मैंने रोका था मछलियां पकड़ने के लिए, इसने मेरी बात नहीं सुनी थी। आज ये मछुआरा ये बना है, उसको सांप बना है, और ये मछलियां जिनको इसने मारा था वो चींटियां बन के इसको खा रही हैं। कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भोगना तो पड़ेगा ही ना। अब हम नए कार्मिक कर्मास नहीं बनाए। आज हमें कुछ भी हो जाए, भगवान जी का वचन था कढ़ाई में भी तल दे तो भी चूर नहीं हो। इसका मीनिंग क्या है? इसकी तो पूरे जन्म तक के लिए कहानी बन सकती है। लॉ ऑफ कर्मा ही सारी सृष्टि का खेल है। जो कल करा था वो आज मिल रहा है। सत्संग नहीं मिला हो तो पता कैसे चला कि हमने क्या करा सत्संग में आके कि हमें भगवान ने इतनी सजा दे दी। नो एक्टिवनेस, कहीं जाना ही नहीं है, सुबह सुबह तैयार नहीं होना है और रूटीन सारी खत्म हो चुकी होगी। कौन बताएगा तुम्हारी गलतियों को? उधर कोई गलतियां बताता था, अग्नियां क्रॉस करनी है हमने, कितना कुछ बताया जाता था। आज कुछ भी नहीं है। आज किसी के अंडर हम है ही नहीं है, किसी को आंसरेबल ही नहीं है। आज फ्री है सारे, किसी के गले में मालिक का पट्टा नहीं है ना? अभी सब हम स्ट्रीट डॉग बन जाएं तो सब लोग डरेंगे ना। मालिक का पट्टा हो तो कितना मजा है, जन्मों की यात्रा है, हम छूट जाएंगे। आज हम अगर रियली इसका रियलाइज करें तो। हरिओम, भगवान करे खूब सारी ब्लेसिंग्स हो। दिस लॉ ऑफ कर्मा हमको पूरी हमारे जन्मों की कहानी क्लियर हो जाए और हम आगे के लिए फ्री हो जाएं। नो आवागमन, नो बार बार आना। गॉड ब्लेस।